बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हश्तम। आज के लेक्चर में हम एक मजमून पढ़ेंगे। ये आपके नोट्स के सफ़ा नंबर 23 पर है और इसकी हम रीडिंग करेंगे। आप इसको सुनें, समझें और फिर याद करने की कोशिश करें। इसका उन्वान है इत्तेहाद। इत्तेहाद मतलब इत्तफाक, मिलजुल कर रहना। इसका मफहूम और अहमियत सबसे पहले है। इत्तेहाद के मानी इत्तफाक, एका, मेल, दोस्ती और मोहब्बत। असल में इत्तेहाद और इत्तफाक हम मैनी अल्फाज हैं। जैसे हम मुतरादिफ अल्फाज पढ़ते हैं, इत्तेहाद और इत्तफाक हम मैनी हैं। मशहूर कहावत है कि इत्तफाक में बरकत है। इत्तफाक जो इत्तेहाद कुव्वत और ताकत का जरिया है और ना इत्तफाकी यानी जो इसका उलट होता है इंतशार, कमजोरी और जवाल का पेश खैमा है। यानी जब ना इत्तफाकी होती है तो वो कौमों के अफराद के दरमियान कमजोरी और जवाल का सबब बनती है। कौमों की तामीर और तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम का दारोमदार यानी उसका इन्हिसार इत्तेहाद पर है। कौम मुत्तहिद हो तो उसे कोई हरीफ या दुश्मन, हरीफ का मतलब भी दुश्मन ही होता है, ये भी उसी का मुतरादिफ है, उसे कोई हरीफ या दुश्मन मगलूब नहीं कर सकता। यानी जब तक कौम मुत्तहिद होगी उस पर कोई भी दुश्मन गालिब नहीं आ सकता। लेकिन अगर कौम में इत्तेहाद हो, यकजहती ना हो तो दुश्मन आसानी के साथ उसे जेर कर लेता है। जेर करना मतलब शिकस्त देना। सबसे पहले इसकी अहमियत हम कुरान मजीद की रोशनी में पढ़ेंगे। कुरान मजीद की रोशनी में इत्तेहाद के कुरान मजीद में मुसलमानों को इत्तेहाद और यकजहती पर बहुत जोर दिया गया है। चुनांचे इरशाद होता है, ये कुरानी आयत का तर्जुमा है, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी यानी दीन को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। तफर का मतलब इंतशार या ना इत्तफाकी। फिर इरशाद होता है, इसका तर्जुमा है आयत का कि बाहमी झगड़ों से बचो। बाहमी मतलब आपस के झगड़ों से बचो, वरना तुम बुज़दिल और पस्त हिम्मत हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। इसका मतलब है कि तुम्हारा रोबो इकबाल जाता रहेगा। बेशक मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। कुरान करीम के बाद सबसे मोतबर जरिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और अमल को हदीस कहा जाता है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में है कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मुसलमानों की इत्तेहाद पर बहुत जोर दिया गया है। चुनांचे इरशाद होता है, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। दूसरी हदीस है कि मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की सी है, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ हो तो उसका असर सारे बदन पर पड़ता है। तीसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमान एक दीवार या इमारत की मानिंद है जिसमें एक ईंट दूसरी ईंट की तकवीयत का बाइस बनती है। यानी जैसे ईंटें एक दूसरे के साथ मिलकर दीवार या इमारत बनाती हैं, इसी तरह सब मुसलमान आपस में इत्तेफाक के साथ ही तरक्की कर सकते हैं। इत्तेहाद की बुनियाद, इसका अगला पॉइंट है वो हमारे अगले सफ़े पर है कि इस्लामी इत्तेहाद की बुनियाद दीन और मजहब पर है। मजहब ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मिल्लत की मुश्तरका असास है। असास का मतलब बुनियाद, और जिसके तहत हम बहसियत कौम और मिल्लत मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो सकते हैं। हमारे इत्तेहाद की बुनियाद कलमा तैयबा है। हमारा खुदा एक, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक, कुरान मजीद एक और किबला एक है, इसलिए हमें भी एक होना चाहिए। जिस कदर हमारी कुव्वत ईमानी मजबूत होगी उसी कदर हमारा इत्तेहाद मजबूत होगा। लेकिन जब तक हम इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर अमल करेंगे हमारे दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रहेगा। इससे आगे मिसाल दी जाती है कतरों का इत्तेहाद। दरिया, समंदर, नहरें और चश्मे क्या हैं? ये पानी कतरों का इत्तेहाद ही तो है। यानी मुख्तलिफ कतरे जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो पानी का एक जखीरा बन जाते हैं जिन्हें दरिया, समंदर, नहरें और चश्मे कहा जाता है। अगर कतरों में ये इत्तेहाद ना हो तो उनका वजूद नापैद हो जाए। नापैद का मतलब खत्म हो जाना। लेकिन यही कतरे बाहम मुत्तहिद होते हैं तो दरिया, नदी वाले और समंदर बन जाते हैं। यहाँ नदी नाले है, इसकी आप करेक्शन भी कर लेना। जब यही कतरे बाहम मुत्तहिद होते हैं तो दरिया, नदी नाले और समंदर बन जाते हैं और कतरों की मुत्तहिदा कुव्वत सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेती है। यानी जब वो बहुत अपनी हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आज के लिए हम ये इसका निस्फ हिस्सा यानी आधा मजमून पढ़ेंगे। इसको आपने
یاد کرنا ہے، اچھے طریقے سے یاد کر کے پھر اپنے رف رجسٹر پر اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔